हाय हाउ आर यू? बी फाइन फाइन फाइन। अच्छा ये बताओ, इस बार क्रिसमस पर क्या प्लानिंग है तुम लोगों की? यहाँ अरे होल्ड, ये रिएक्शन देख के लग रहा है तुम लोगों को क्रिसमस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आप रूसा जी, अब मुंह को तो बस इतना पता है कि है ना, एक फूलो पेट वालो बुड्ढो ना आसमान से जमीन पे आतो है और लोगन को ना गिफ्ट देकर चलो जातो है। सैंटा क्लॉस। और ये जो सैंटा क्लॉस है ना, मेरे फेवरेट वाले हैं। ये क्रिसमस पर हर साल आते हैं और बच्चों को ना ढेर सारे प्यारे प्यारे गिफ्ट्स देके जाते हैं। आई विश सैंटा क्लॉस इस बार मुझे भी कुछ गिफ्ट में देके जाएं। अब रूसा जी, लेकिन आप बच्ची थोड़ी ना है गई। और रूसा जी, मुझे ये कहना चाह रहा है कि जो आपको दिल है वो बच्चों जैसो है, और हमें तुम्हारे साथ बच्चा करने में मतलब बच्चा बनने में बहुत अच्छा लगता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैंने कहा गुड मॉर्निंग भाभी जी। सॉरी गुड मॉर्निंग भरभूति जी। कैसी हैं आप? उका बोलते हैं, अब बस कट रहा है खुरमा खुरमा। माय गॉड, आपने उर्दू बोलने की कोशिश की, दैट्स नाइस, बट वो खुरमा खुरमा नहीं, वो खरामा खरामा होता भाभी जी। सही पकड़े हैं। आप कैसे बा? बस भाभी जी, इस छिटुरी ठंड में आपकी मोहब्बत की आग से अपनी आशिकी के हाथ तापना चाह रही हैं। आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी कुछ नहीं जाने दीजिए आप। मैं कह रहा हूँ भाभी जी, आपको पता है त्योहार कौन सा आने वाला है? हाँ, ओ जिसमें वो सफेद दाढ़ी वाले बाबा आते हैं। ओ डिसमिस। डिसमिस तो आपके लड्डू के भैया होंगे इस जिंदगी से। आप वो क्रिसमस कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। हाँ, वो आने वाला है ना क्रिसमस। भाभी जी, आपको पता है क्रिसमस में ना जो सांता क्लॉस होते हैं ना, वो अपने चाहने वालों को गिफ्ट देते हैं, उनका मनचाहा गिफ्ट। नहीं कहा है ना भरभूति जी की सब बेवकूफ लोगों के मन को बहलाने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं भाभी जी, मेरी बात का यकीन कीजिए, क्रिसमस की रात को सांता क्लॉस आते हैं और सबके मांगे हुए गिफ्ट देके जाते हैं, ट्रस्ट मी। हमको तो आपकी बात पर कोनो भी भरोसा नहीं है। अच्छा एक काम कीजिए, चलिए ठीक है, ऑलराइट, ओके फाइन। आप एक पर्ची पे जो गिफ्ट आपको चाहिए वो लिख दीजिए और दरवाजे के बाहर रख दीजिए। रात को सांता क्लॉस आएंगे, वो पर्ची पढ़ेंगे और नेक्स्ट डे दरवाजे के बाहर जो आपने गिफ्ट मांगा है, जो आपने उस पर्ची पे लिखा है, वो मिल जाएगा। इट विल बी राइट देयर। हैप्पी क्रिसमस। सच्ची बोल रहे हैं? एब्सोल्युटली भाभी जी। ठीक बा, ई बार हम ही करके देखते हैं। श्योर भाभी जी। और वैसे आप भी सांता क्लॉस लग रही है वैसे, बस ये कि दाढ़ी जो है ना सांता क्लॉस की आपके कंधे पे आ गई है। अच्छू भी बोलते हैं आप, सच्ची। चलिए बाय बाय। क्यूट है आप। आका बोले? कुछ नहीं भाभी जी। भाभी जी घर पर है। तिवारी जी। हेलो। हेलो भाभी जी। Mm-hmm. मूंगफलियों का सेवन किया जा रहा है। या आप लेंगे? जी। इस सीजन में तो मूंगफलियों का सेवन करना बहुत जरूरी है। आई रियली 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 लव इट। इनफैक्ट विंटर इज माई वेरी फेवरेट सीजन, वन ऑफ माई फेवरेट सीजन। क्या बात, मतलब तब तो आपको क्रिसमस का त्योहार भी बहुत अच्छा लगता होगा। तिवारी जी, आई लव क्रिसमस। यू नो, क्रिसमस से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। क्रिसमस में मेरे डैडी सैंटा क्लॉस बनकर आते थे और वो मुझे ढेर सारे गिफ्ट्स देते थे। ओह माय गॉड, मिस इट सो मच यार। तब तो हम भी आपको सैंटा क्लॉस बनकर गिफ्ट दे देते हैं। यार जी, मुझे देखकर आपको पापा वाली फीलिंग आती है? नहीं भाभी जी, तो पड़ोसी होने के नाते हमने कहा ना। क्या है भाभी जी कि हम आपको एक ऐसा गिफ्ट देना चाहते हैं जो ताउम्र आपको याद भी रहे और आपके काम भी आए। नो तिवारी जी, दैट्स अ वेरी जनरस ऑफर, लेकिन नहीं, आई एम गुड। आप स्ट्रेस मत लीजिए। नहीं, स्ट्रेस की कोई बात ही नहीं है भाभी जी, हम आपके पड़ोसी हैं। पड़ोसी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है आपको गिफ्ट देने का। आप बताइए ना, बता दीजिए क्या चाहिए आपको। अरे तिवारी जी, आप तो सीरियस हो गए। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए।
भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास। भगवान का दिया सब कुछ ही तो नहीं है आपके पास। सब ये भभूति जी तो आपको शैतान ने भेंट की है। प्लीज डोंट स्टार्ट अगेन इन द मॉर्निंग। सॉरी भाभी जी, प्लीज, तो हम आपको बोल रहे हैं, आप बताइए ना आपको क्या गिफ्ट चाहिए, बता दीजिए तो हमारा दिल टूट जाएगा। हाँ ओके, अगर आपका इतना ही दिल कर रहा है तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मुझे वो Y14 फोन है ना नया, मुझे वो वाला चाहिए, iPhone 14। मेरा फोन बहुत पुराना हो गया है तिवारी जी, हाई टाइम आई गेट अ न्यू फोन। नहीं ठीक है, फिर हम आप वो फोन आपको लाके दे देंगे भाभी, जरूर देंगे। तिवारी जी रहने दीजिए आप, बहुत महंगा फोन है वो। अरे भाई पहली बार तो आपने कुछ मांगा है हमसे। अरे जी नो 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 प्लीज नो। भाई देखिए ऐसा मत कीजिए भाई जी, नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे, आपसे बात ही नहीं करेंगे। और रहने दी। ठीक है फिर, जो आपको ठीक लगे। मतलब आपको मंजूर है? नो आई मीन वेल, अगर आपका लुटने का इतना ही मन कर रहा है, आपको मुझे गिफ्ट करने का अगर इतना ही मन कर रहा है, तो दे दीजिए आप मुझे वो फोन। ठीक है तो ठीक है भाभी जी, कल रात क्रिसमस त्योहार के प्रथा अनुसार हम आपके दरवाजे के बाहर iPhone 14 रख के जाएंगे। जब आप सुबह उठेंगी तो आप जब iPhone 14 का डिब्बा देखेंगी तो आपको ठीक वही दृश्य याद आएगा जब आपके दरवाजे के बाहर सांता क्लॉज गिफ्ट रख जाया करते थे। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। हाँ खुश रहिए, लेकिन इतना ठंड में इतनी रात में आप तीनों यहाँ हमारी दीवार के नीचे क्या कर रहे हैं? भाभी जी वो क्या है कि वो क्या हमने कहा खा लो ज्यादा खा लो है, तो इसलिए टहलने निकले थे, खानों पचा रहे। हाय दिया। भाभी जी अब फिर है ना, एक बात हो रही है कि ठंड बहुत है रही, तो जाके मारे ना आपकी दीवार के पीछे छुप गए थे। हाँ भी हमारे दीवार से का राजस्थान शुरू होता है, जो यहाँ ठंडा ही लगेगा। दीवार है ना भाभी जी, वो क्या है, इससे हवा नहीं लगेगी। खैर ये छोड़िए, भाभी जी आप बताइए, इतनी रात गए भारी ठंड में आप यहाँ क्या कर रही हैं? हम ना वो साइंस क्लास के लिए पर्ची छोड़ने आए रहे। हाँ, अरे वो सफेद दाढ़ी वाले बाबा नहीं आते हैं लाल कपड़े पहनकर? हाँ भाभी जी समझ गो आप ना सेंटा क्लॉज कहना चाह रही। सही पकड़े हैं। हाँ तो कहा है कि उसके लिए बाहर पर्ची छोड़ेंगे, फिर वो हमरा मनचाहा गिफ्ट छोड़कर जाएगा ना। आप वो भाभी जी जान सकते हैं भाभी जी कि आपने अपने लिए सांता क्लॉज से क्या मांगा? वो कहा है ना, एक ठो पत्ता नागिन बिंदी का। जी आपको जॉगिंग करते रहना चाहिए रेगुलरली। जी भाई जी, हम चाहे तो हम तो रोज आपके साथ जॉगिंग करें। क्या है कि आपके साथ जॉगिंग करने का आनंद ही कुछ और होता है। जॉगिंग आनंद के लिए नहीं किया जाता है, जॉगिंग फिटनेस के लिए किया जाता है, जिस फिटनेस की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। जी जी भाभी, अरे वो जरा वो iPhone 14 तो दीजिए ना भाभी, जरा आपकी तस्वीर तो खींचे, देखें तो सही कैसी आती है उस पर तस्वीर, दिखाई कहाँ है? तिवारी जी आप अपने इमोशंस को, अपनी इच्छाओं पर थोड़ा सा लगाम लगाइए। लेकिन भाभी जी आप ऐसा कह क्यों रही हैं? क्योंकि जो iPhone 14 आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे एज ए क्रिसमस गिफ्ट देंगे, हाँ। क्रिसमस का ईव तो आ गया लेकिन गिफ्ट अब तक नहीं आया है। क्या बात कर रही है भाभी जी, कल रात ही तो हमने आपके दरवाजे के बाहर वो गिफ्ट रखा है, लाल रिबन में लिपटा हुआ, उसमें एक पर्ची। ओह स्टॉप इट तिवारी जी, और कितना झूठ बोलेंगे आप। हाँ सच लायर यू। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वो iPhone 14 है, एक्सपेंसिव फोन है, महंगा फोन है, मत जिद कीजिए, लेकिन नहीं, आपने जिद पकड़ ली। आपने तो कहा कि नहीं मुझे आपको वो गिफ्ट करनी है एज क्रिसमस गिफ्ट। कहाँ है वो गिफ्ट तिवारी जी, वेयर इज द गिफ्ट? और प्लीज अगले बार ना ऐसे बड़े बड़े वादे करने से पहले एक बार सोच लीजिए कि किस चीज पे वादा कर रहे हैं हम। और विभू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ दूध ला रहा। कॉफी चाहिए मुझे, चलो अभी आ जाओ जल्दी। What? Without elections? Without anything? अरे भाभी जी, चुनाव तो बस एक औपचारिकता भर है। मॉडर्न कॉलोनी की जनता आपके प्रति बहुत आशान्वित है।
वेल सॉरी टू से, लेकिन मैं मॉडर्न कॉलोनी की जनता के उम्मीदों पर शायद खरी ना उतरूं। देखिए भाभी जी, आप ऐसा कह के हम लोगों का हौसला तोड़ रही हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं हौसला तोड़ नहीं रही हूँ, बल्कि हौसले को टूटने से बचा रही हूँ। आई एम जस्ट सेविंग इट। देखिए क्या है कि हाफ ऑफ द टाइम्स मैं कानपुर में रहती हूँ, कभी कभी लखीमपुर में रहती हूँ, और विभूति जैसे आराम पसंद व्यक्ति के भरोसे तो मैं ये जिम्मेदारी छोड़ नहीं सकती। What? It's true विभू। देखिए मेरी मानिएगा तो आप एक ऐसे व्यक्ति को सिलेक्ट कीजिए जो मॉडर्न कॉलोनी में ही रहती हो और जो जिम्मेदार हो, ट्रस्टवर्दी हो। भाभी माँ, आप ही कोई नाम रेकमेंड कर सकती हैं क्या? कोई नाम सुझाइए ना। सक्सेना जी, रेकमेंड करने की क्या जरूरत है? Isn't it obvious? दूसरे भाभी माँ को जाके पूछिए ना। I think she is the best candidate. I like it. भाभी जी, गुड आइडिया। Yeah. Yes. भाभी जी, गुड आइडिया। Yes. Yeah. भाभी जी जिंदाबाद। Yes. जिंदाबाद। Let's go, Yes. again. Let's go. Yes. Yeah. I like it. तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? हमने तो कहा था कि घंटी ठीक हो गई है। मुझे लगा कि ठीक हो गई होगी। कहा है ना कि हम ठीक कराए थे मास्टर जी, शायद फिर से बिगड़ गया। भाई माँ, चरण स्पर्श। खुश रहिए, खुश रहिए। नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते भाभी जी। लो बलबूती जी, आइए आइए। अब बैठिए। हाँ, क्या बात है, आज इतने सारे महानुभाव हमरे गरीब खाने में पधारे हैं। क्या हुआ? एक्चुअली भाई माँ, मैं आपको बताता हूँ। नहीं भाभी जी, होगा। क्या होगा? भाभी जी, मॉडर्न कॉलोनी में जो आज से पहले कभी नहीं हुआ वो होगा। हम समझे नहीं। भाई माँ, मैं समझाता हूँ आपको। भाभी जी, मैं चाहता हूँ कि आप राजनीति के गलियारों में अपनी मासूमियत की छटा बिखेरें। आप क्या बोले? भाई माँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए बात ये है कि भाभी जी, मैं आपको चुनाव में खड़ा होने का मौका दे रहा हूँ। अरे हैं कौन आप? मौका देने वाले आप होते कौन है ये बताइए। आपके पास है क्या? आपकी हैसियत क्या है भैया? ठीक है, बकवास कर रहे हैं हम? बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष हो गए हैं क्या? हैं? खुद तो ढंग से खड़े हो नहीं सकते हैं, भाभी माँ को क्या खाक खड़ा करेंगे आप? अगर भाभी जी से मैं कह भी रहा हूँ कि चुनाव में खड़ी हो जाइए, तो आपके गुर्दों में क्यों मिर्ची लग रही है? क्यों कह रहे हैं आप? हैं? आपके बुजुर्ग आपसे ये कहकर मर गए थे क्या कि दूसरों के फटे में टांग अड़ाएं? मैं भाभी जी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो काम हमारा है, हम मनाएंगे भाई माँ को, हमारा है वो काम। तू कौन कि मैं खामखा? जी नहीं, मैं खामखा नहीं हूँ। कानपुर में मेरी बहुत पकड़ है। भाभी जी अगर खड़ी होंगी इलेक्शन में तो मैं इनको जिताऊंगा। ओके, बढ़िया, बहुत अच्छा। आप इनको जितवाइए, हम भी देखते हैं कि कितनी पकड़ है आपकी कानपुर में। नहीं सक्सेना भैया, विभूति भैया की पकड़ तो है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। अब किस चीज का पकड़ है? भाभी जी, आप एक बार चुनाव में खड़ी हो जाइए, फिर देखिए मैं कैसे शान से आपको जिताता हूँ, देखिएगा। हाय दिया, ऐसे कैसे खड़े हो जाएंगे बिना तैयारी के? हाँ, नहीं नहीं, कहीं भी खड़ा होने के पहले अच्छे से तैयारी होना चाहिए। भाभी जी, आपको तैयार होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। भैया आप गवर्नर नहीं है। और भाभी माँ को राजनीति बिल्कुल नहीं आती है। भाभी माँ को कुछ ना कुछ राजनीति सीखनी पड़ेगी, और आपको कुछ भी नहीं आता है। I like it. कहा है ना कि हमको प्लास्टिक में जाने से पहले लड्डू के भैया से पूछना पड़ेगा। भाभी जी, प्लास्टिक तो आपके लड्डू के भैया हैं, नॉन डिस्पोजेबल। खैर एनीवे, आप वो पॉलिटिक्स कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। क्या देख रही हो पगली? हैं? हम ना वो बिहार की मशहूर नेता है ना गिलहरी देवी, उनको देख रहे हैं। अरे वाह भाई, तो बिहार की बहुत तेज तर्रार नेताइन रही हैं। आपको नहीं लगता कि इनके जैसी एक और नेता राजनीति में आना चाहिए? नहीं, आना तो चाहिए, बट कहा है कि ऐसे महान नेता बहुत कम पैदा होते हैं ना पगली। हाँ वो तो है, लेकिन अगर मान लीजिए, अब सोचिए कि अगर हम चुनाव में खड़े हो जाते हैं तो क्या हम गिलहरी देवी जैसा नेता नहीं बन सकते हैं? तुम चुनाव में खड़ा होना चाहती हो पगली? तुम? वो
काहे कि जो मॉडर्न कॉलोनी में चुनाव हो रहे हैं ना पेपरमेंट के लिए। पेपरमेंट के लिए नहीं हो रहे पगली, प्रेसिडेंट के लिए हो रहे हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। हम ना उन्हें खड़ा होना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अगर हम ना कहेंगे तो ये अम्मा को कॉल करेगी और फिर अम्मा आकर रायता फैला देगी। क्या सोच रहे हैं, बोलिए ना। हाँ खड़ी हो जाओ, बिल्कुल खड़ी हो जाओ। सच्ची? हाँ सच्ची। आपको कोनो भी एतराज नहीं है? ऐतराज होगा भी तो क्या उखाड़ लेंगे। बोलिए ना। नहीं ठीक है खड़ी हो जाओ। थैंक यू, हमको पता था कि आप मना नहीं करेंगे। काहे कि यू आर वेरी नीच पर्सन। नाइस होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। कॉलोनी का प्रेसिडेंट कैसा हो? अंगूरी भाभी के जैसा हो। मॉडर्न कॉलोनी का प्रेसिडेंट कैसा हो? अंगूरी भाभी जैसा हो। तो मैं मॉडर्न कॉलोनी के अपने प्यारे देशवासियों से यह अनुरोध करूंगा कि इस बार के प्रेसिडेंट के चुनावों में हमारी प्यारी अंगूरी भाभी माँ को अपना कीमती वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। तालियां। बेरोजगार पार्टी की उम्मीदवार हमारी भाभी जी बड़ी उम्मीद से हैं कि आप सब लोग आएंगे, उनको वोट देंगे। भाई भाभी जी, आपका मैनिफेस्टो क्या है? हाय दिया, ईमानी फैट्सो का होता है। भाभी जी वो मैनिफेस्टो होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। इसका है। भाभी जी क्या है कि आप चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगी उसके बारे में बताना पड़ता पहले। ठीक बा। तो का है ना। भाभी जी हाँ तो हम आप सभी से बोलना चाहते हैं कि ई मॉडर्न कॉलोनी को हम कानपुर का सबसे अच्छा कॉलोनी बनाएंगे। सबसे साफ, सबसे सुंदर, सबसे स्वच्छ। तालियां भाई तालियां। और हमारी मॉडर्न कॉलोनी के जितने भी नल्ले हैं उन सभी नल्लों को हम नौकरी लगवाएंगे। बाबा जी की तालियां। अक्का है ना कि ई जो है ना भरभूति जी, ई हमको हर सुबह 1 से 2 घंटा पकाते हैं। Wow. Who came up with this idea? ये आइडिया किसका है? भाभी माँ का। That's very interesting. You know, actually ये है अंगूरी जी का स्किल है। ये ना पब्लिक के नक्स को बहुत अच्छे तरीके से पहचानती है। गुड टू गो। आपके लैंग्वेज में कहे तो सही पकड़े सही पकड़े हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजों से ही तो लोगों का दिल जीता जाता है। ग्रेट ग्रेट। और क्या है मैनिफेस्टो में? व्हाट्स मोर? बताइए ना। क्या बताऊं, एक्चुअली जो अगला पॉइंट है कि इलाके की जितनी भी नंगी तारें हैं उनको कवर कर दिया जाएगा। अब भाभी माँ आप ये सोचिए कि अगर सारी नंगी तारों को कवर कर दिया जाएगा तो हम जैसे लोगों का क्या होगा जो कि शौक पर आश्रित हैं। तारों के इसी नंगेपन से हमारी शूक मिटती है। यस सक्सेना जी, आप चिंता काहे करते हैं? हम ना झाकरकटी के एक ठो कोने में आपके लिए नंगी तारों का जाल बिछा देंगे। दिन भर वहाँ लटके रहिएगा। थैंक यू भाई माँ। ओके, सो व्हाट्स नेक्स्ट ऑन द मैनिफेस्टो? अगला ई है कि जितने भी नल्ले लोग घूम रहे हैं उन सबको हम जॉब दिलवाएंगे। रियली? वाओ, दैट्स ग्रेट। लेकिन क्या सोर्सेस क्या है हमारे पास? Actually, भाई माँ, there are many big companies who are trying to reach us. वैसे इस जॉब प्रोफाइल के लिए सैलरी क्या होगी? 90,000 रुपए। 90,000? That's good. Okay, अंगूरी जी, okay. मैं चाहती हूँ कि ये जो पोस्ट है ना वो आप प्लीज विभू के लिए सिक्योर करके रखिए। उसके बदले ना मैं आपको फुल सपोर्ट दूंगी। मैं मतलब पूरी मेहनत करूंगी, लगन करूंगी एंड आई विल मेक श्योर दैट यू विन। लेकिन प्लीज आप ये पोस्ट ना मेरे विभू के लिए प्लीज सिक्योर करके रख दीजिए। मेरा मतलब है हमें मॉडर्न कॉलोनी को हाईटेक कॉलोनी बनाना है। अंगूरी भाभी को जिताना है। हम मॉडर्न कॉलोनी से बेरोजगारी को दूर भगाएंगे। एक एक नल्ले को पकड़ पकड़ कर नौकरी पर लगाएंगे। तालियां। गली गली में शोर है।
भारद्वाज साला चोर है। तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे हो बे? बोलो ना। गली गली में शोर है, भारद्वाज साला चोर है। अरे 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 आप बचाइए। हाय दिया, ये भरभूति जी आंधे काहे लेटे हैं? अरे माँ, मुझे लगता है विभूति भैया हीरो गिरी में मारे गए। काश मैं मारा जाता। Don't like it. बेचारा विभूतिया। हद हुए यार, कसम खा के कह रही हूँ, ये टीका मलखान एक नंबर के आलसी लोग हैं। साले भूतनी की किसी छोरी के चक्कर में पड़ गए होंगे। मैं कब से यहाँ पहुंच गया टाइम से, उन दोनों का पता भी ना है। क्या टिलुआ, टाइम पर पहुंच जाया कर तो किसी जगह पे यार, लेट कर देते हो हमेशा। एक दूंगा कान के नीचे खींच के। अबे सालो, मुझे तो आए हुए जमाना हो गया, तुम दोनों कहाँ मर गए थे? यार वो हमें नकाब नहीं मिल रहा हो तो। नकाब के चक्कर में लेट हो गए। साला अब तक तो रैली भी शुरू हो गई होगी यार। कमाल कर रहे हो यार। अभी लेट ना भाई, विभूति भैया ने 2 बजे को टाइम दो तो। ओ हाँ, 2 बजे का टाइम दिया था। जरा देखियो अपनी घड़ी। देख ले कंगले, तेरे कागजी ने दी थी कभी घड़ी तेरे को तो देखे को? सारा भिखारी। सन घड़ी वड़ी ना जो टाइम देखेंगे हम, को और से पूछ ले। किससे पूछें यार? रूसा आई, रूसा कहाँ से पूछ लेते हैं यार। अरे भी कनेक्ट, रूसा के साथ ना कोई बदतमीजी नहीं करनी है गई, वरना पकड़े जाएंगे। सुन एक काम करते हैं, गेटअप बदल लेते हैं अपने, नहीं ये मास्क नीचे कर लेते हैं और आवाज बदल लेते हैं। हेलो बहन जी, नमस्कार है ये। एक्सक्यूज मी, क्या बहन जी हमें टाइम बता सकती हैं आप? बचाओ, कोई है बचाओ, ये तीनों गुंडे मुझे छेड़ रहे हैं। अरे शरीफ लड़की को छेड़ रहे हो, शर्म नहीं आती? घर में माँ बहन नहीं है क्या? हम तीनों लड़की को छेड़ रहे हैं और हमें नहीं पता। हमने तो बहन जी से सिर्फ टाइम पूछा था, और टाइम पूछना कोई गुनाह नहीं है। एक सेकंड, तूने बहन जी से काहे पूछो, भैया से काहे नहीं पूछो? वहाँ पर उस वक्त जो है कोई भाई साहब ने आते तो टाइम पूछते, कैसी बात कर रहा तुमको सारे ध्यान दे रहा हूँ। तो भैया आप ही हमें बताओ, भाई इनसे टाइम नहीं पूछे तो फिर क्या पेड़ पौधों से टाइम पूछे क्या? सुन, आज के बाद सारे चाहे भूत से पूछ ले, चाहे चुड़ैल से पूछ ले, लेकिन एक शरीफ लड़की से टाइम पूछना गुनाह है। सुनो रूपा, तो हमारे साथ थाने चलो, FIR तो तुम्हें लिखाओगी ना। चलो। मन तो मेरा बहुत है चलने के लिए आपके साथ थाने, लेकिन मैं जा नहीं पाऊंगी। मेरी ना एक लोकल न्यूज चैनल में जॉब लगी है और मैं ऑलरेडी लेट चल रही हूँ, और इन गुंडों के चक्कर में ना मैं और लेट हो गई हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारा मन तो बाय बाय। चलो बेटा, तुम्हारी थाने में बहुत बढ़िया तरीके से खबर लेंगे, समझे? यार एक बात बताऊं, जहाँ मैं रूसा की गलती है गई, वहां ने तो हमें पहचानो ही नहीं। ऊपर से वो अप्पू सिंह सर दिमाग भी खा गो और टाइम भी खा गो। भैया देखो जरा, विभूति भैया को काम हो यार। चौक पे बदला लग रहा है। मैं क्या मतलब हम आपके पास में टाइम से नहीं पहुंचे तो आपने हमें कूट दो। लेकिन ये बताओ, आपको कौन ने फोड़ दो? हम तो पहुंचे ही ना थे। तुम लोग नहीं पहुंचे थे मतलब? हाँ भैया, वो दरोगा है ना हप्पू सिंह, वो जुल्फी, वहां हमें पकड़ लो तो सारे को नीछावर खिलाकर आ रहे हो। तो फिर मुझे कौन कूट गया बे? हमें क्या पता कौन कूट गो? तुम्हारे लक्षण इतने खराब है, हरकतें इतनी खराब है रही मोहल्ले में, आदमी से कुत्तों तक नहीं पूछते है। लेकिन सेठ जी, ये बात तो कंफर्म है, हम तीनों ने आपको ना कूटा।
मुझे कूटा किसने यार? अबे साले विभूति है, तुझे भरद्वाज के गुंडों ने पीटा है। हाँ, और मैंने उन दोनों गुंडों को आपस में बातें करते हुए देखा है। तू मुझे बड़ी जल्दी बता रहा है, 2 महीने के बाद बताता। अबे साले, इसमें फायदा तो हमारा ही हो गया। हाँ, अब बेटा पूरी सिंपैथी तुझे ही जाएगी और इसका सीधा लाभ अंगूरी भाभी को होगा। मतलब भाभी जी जीत जाएंगी? 100%। अगर भाभी जी जीत गई तो मुझे मुंबई में जॉब मिल जाएगी। शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आप क्या बोले? कुछ नहीं, वो रूसा जो बोल रही है पहले वो सुनो। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि कानपुर के सबसे नल्ले आदमी विभूति नारायण मिश्रा हैं, जो आजकल सुर्खियों में छाए हुए हैं। देखे आप, विभूति जी सुर्खियों में छाए हैं। सुर्खियों की वजह है एक रैली के दौरान इन पर हुआ हमला। विश्वसनीय सूत्रों का मानना है कि इन पर यह हमला ऑपोजिशन पार्टी के उम्मीदवार भारद्वाज की तरफ से करवाया गया है। अब राजनीति में तो ये सब चलता रहता है। हाँ, वो तो है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस हमले ने चुनाव का रुख अंगूरी मनमोहन तिवारी की तरफ मोड़ दिया है। मतलब ये कि अंगूरी जी के जीतने के चांसेस अब ज्यादा बढ़ गए हैं। सुन रहे हैं वो क्या बोल रही हैं कि हमरे जीतने का चांस बढ़ गया है। पगली, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजनीति में वोट की आखिरी गिनती तक ये अंदाजा लगाना मुश्किल होगा कि कौन जीतेगा। लेकिन वो रूसा तो बोल रही है कि हम ही जीतेंगे। अरे रूसा कोई भगवान की भतीजी है, जो कह रही है वही होगा। आप ना हमेशा ही हमरा ग्लोबल घटाते हैं। मनोबल होता है पगली। आज से पकड़े हैं, हम ही जीतेंगे हम। अरे सेठी, थोड़ा सा और डालो। बस ऐसा है सेठ जी, ये हम अपने पैसों से लाए, इसे हम ही पियेंगे। तो पीना, मैंने तो कैसा मुंह बेल्डिंग कर रखा है। भैया, ये तुम्हारा हमेशा को नाटक है। खुद में तो इतनी सारी डाल लेते हो, इतनी ज्यादा डाल लेते हो, हमारे में इतनी कम डालते हो। आई कांट टॉयलेट भैया। अबे दिमाग ज्यादा लगाता हूँ ना, इसलिए। अच्छा, तो भैया एक बात बताओ, हम का कम दिमाग लगाते हैं गए? तुम्हारे पास दिमाग ही किधर जो लगाओगे बे? क्या बात कर रहे हो सेठ जी? सही कह रहा हूँ। अगर दिमाग लगाया होता तो ये सोचा होता कि अगर भाभी जी चुनाव जीत जाएंगी तो हम सबकी जॉब लग जाएगी। तो अगर हमारी जॉब लग गई तो क्या हमारे में वो कैपेबिलिटीज हैं? हम क्या जॉब के साथ न्याय कर पाएंगे? जवाब दो। अब ये बताओ कि तुम तीनों किसी के अंडर लगातार कई साल तक काम कर सकते हो क्या? बताओ मुझे, बताओ। अरे तुम तो किसी के अंडर की बात कर रहे हो, मैं तो अंडरवियर भी नहीं बेच सकता तिवारी के खोखे पे लगातार। अबे तिवारी का खोखा तो टुच्चा सा खोखा है, कच्चे बनियान का। मैं बात कर रहा हूँ कि तुम शहरों में जाओगे, बड़ी बड़ी मिलों में, फैक्ट्रियों में छोटे छोटे जॉब करोगे, सुबह 6 बजे से रात को 8 बजे तक काम करोगे। ये नौकरी का भूत है ना बेटा, ये उतर जाएगा तुम्हारा रातों रात। लेक्चर पे लेक्चर दिए जा रहा हो। ये बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? हाँ भैया, तुम अपनी बताओ। क्या आप काम करना चाहते हो? नहीं। मतलब ये कि मैं काम करना नहीं चाहता। मैं भाभी जी को छोड़ के, मतलब मॉडर्न कॉलोनी को छोड़ के मैं मुंबई तो क्या अफीम कोठी ना जाऊं? नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा। कोई 10 लाख का ऑफर करेगा तब भी? वो कोई इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है, अगर होगा भी तब भी नहीं जाऊंगा। अगर ऐसी बात है सेठ जी, तो मेरा भी काम में मन नहीं लगता, मैं भी नहीं जाऊंगा। मैंने भी सोच विचार करो, कंसंट्रेशन करो अपने ऊपर। मेरे भी कहीं मतलब काम में दिल ना लगता यार, सॉरी। भैया वैसे इन दोनों की बातों से ना मैं सहमत हूँ। भैया मेरा भी ना दिल काम करने को बिल्कुल नहीं करता। वो सेठ जी, हमें कहीं ना जाना। अगर कहीं नहीं जाना है तो फिर उसका एक उपाय है मेरे पास। क्या? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।